हरिद्वार दौरे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के साथ पूजा की। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की कामना। साध्वी ऋतंबरा के आश्रम का लोकार्पण समारोह जिसमें शामिल होने के लिए पहुंची सीएम और सीएम धामी के साथ दिल्ली सीएम भी मौजूद दिखाई दी इस कार्यक्रम में। तो हरिद्वार दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के साथ में पूजा अर्चना भी की। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की कामना की गई। साध्वी ऋतंबरा के आश्रम का लोकार्पण समारोह का आयोजन था जिसमें दोनों ही सीएम पहुंचे, यानी कि उत्तराखंड के सीएम और साथ ही दिल्ली की सीएम वहां पर मौजूद दिखाई दी एक ही मंच पर। तो सीएम धामी के साथ में दिल्ली सीएम मौजूद थी और विकसित भारत के साथ में विकसित दिल्ली की कामना भी की। साथ ही हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना भी की गई। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड के आध्यात्मिक यात्रा पर है और इसी के तहत सीएम रेखा गुप्ता परिवार संग हरिद्वार पहुंची। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर गंगा सभा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार संग गंगा स्नान कर पूजन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका शुरू से ही मां गंगा से काफी लगाव रहा है और पहले वो कई बार हरिद्वार आ चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज गंगा स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर पुण्य भूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आई हूं और आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उसमें दिल्ली भी स्थान बनाकर आगे बढ़े। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारे ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल स्वच्छ और सुंदर बना सकें। माँ का आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और बेहतर काम करें। हरिद्वार दौरे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के साथ पूजा की। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की कामना। साध्वी ऋतंबरा के आश्रम का लोकार्पण समारोह जिसमें शामिल होने के लिए पहुंची सीएम और सीएम धामी के साथ दिल्ली सीएम भी मौजूद दिखाई दी इस कार्यक्रम में। तो हरिद्वार दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के साथ में पूजा अर्चना भी की। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली की। चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे पहाड़ समाचार की तरफ। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी और वंदना कटारिया। हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने पर बोले सीएम धामी हॉकी स्टेडियम का नहीं बदला जा रहा नाम और नाम बदलने को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। तो हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी जिसमें वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हॉकी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जा रहा है, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टेडियम का नाम बदला जाएगा। वो केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विषय नहीं है। धाम पहुंचे हैं और 4,96,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। 3,18,798 श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगोत्री धाम, जिन्होंने वहां पहुंचकर दर्शन किए हैं। वहीं 3,29,000 श्रद्धालु जो कि यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। चार धाम यात्रा में ये नया रिकॉर्ड बना है और कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा जिसमें अब तक 18 लाख के पार हो चुका है चार धाम यात्रियों का जो आंकड़ा है। बड़ी संख्या में लोग आए दिन यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रवीण रावत, क्योंकि चार धाम
यात्रा शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और क्योंकि मई के महीने में शुरुआत हुई थी, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं जिस उत्सुकता के साथ चारों धामों का रुख कर रहे हैं, शायद इतनी उम्मीद तो यहाँ पर प्रशासन और सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट, आपके साथ मैं हूं रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। अब तक 18 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। करीब 7 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। रोज करीब 23,000 से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं केदारनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। अब तक 18 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। करीब 7 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। रोज करीब 23,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब तक चारों धामों की बात करें तो 18 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं और 7 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो रोज करीब 23 से 24 हजार लोग बाबा केदार के दर्शन करते हैं। रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। चार धाम के बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम का रुख करते हैं और 7 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। प्रतिदिन लगभग 23 से 24 हजार लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अब तक जो कुल आंकड़ा है वो 18 लाख का है। यानी कि चारों धामों में 18 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, लेकिन जिनमें से 7 लाख अकेले केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और उसके बाद में बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो करीब 7 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तमाम तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी प्रशासन की और साथ ही यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह की दिक्कत जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको ना हो। तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाए, चाहे यहाँ पर ठंडे पानी की बात करें, गर्म पानी की बात करें, शौचालय की बात करें, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है वो मार्ग जो कि चारधाम की तरफ जाते हैं। और यात्रा मार्ग को बड़ी ही यहाँ पर तकनीक के साथ में और साथ ही सुविधाओं से लैस बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उनकी यात्रा सुरक्षात्मक तरीके से पूरी हो, किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि सेल्फी लेना अलाउ नहीं है, फोटो लेना अलाउ नहीं है। पहले जो लोग वहाँ पर पहुँचते थे वो रील्स बनाते थे, फोटोज़ लेते थे, साथ ही सेल्फी लेते थे, लेकिन अब ये तमाम तरह की जो फोटोज़ और रील्स बनाने का जो ट्रेंड चला था उसे ख़त्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और सुरक्षा को लेकर भी बड़ी संख्या में फोर्स चारों धामों में तैनात है। तो केदारनाथ धाम में भारी भीड़ उमड़ी है। 7 लाख लोग भक्तों ने दर्शन किए हैं बाबा के और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 17 से 18 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए। चार धाम यात्रा पर पहुंचे हैं, जिनमें से अकेले केदार धाम की बात करें तो 7 लाख लोग पहुंचे हैं। प्रतिदिन 23 से 24 हजार लोग केदारनाथ धाम पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।